हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। फिलहाल हिंदुस्तान बीएलए को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हलाल टॉक्स में असातिज़ा से गुफ्तगू। कहा, बीएलए की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितनाल खवारिज वाला कहता है हमें हिंदुस्तान मदद करे, ये हिंदुस्तान के ज़रख़रीद गुलाम हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया गया। किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वह सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल में जंग छिड़ी तो उससे पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। जंग छिड़ने की सूरत में उसे रोकने के लिए आलमी बरादरी के पास बहुत कम वक्त होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदर कैरोलाइन रोड रेक्स बर्केत से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी वफ्द के हमरा सलामती काउंसिल की सदर के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि भारत ने पानी जैसे कुदरती वसीले को हथियार बनाकर बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। भारत ने दहशतगर्दी के एक वाक़े को जवाब बनाकर पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कश्मीर मसले के हल के लिए भारत से जामे मुज़ाकरात पर जोर। चेयरमैन बिलावल का अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर समेत तमाम आलमी तनाज़ात सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करवाने का मुतालबा। कराची की मलीर जेल से 136 कैदी फरार। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक 216 कैदी फरार हुए, 80 को पकड़ लिया गया। 136 की तलाश जारी है। डीआईजी जेल कराची मोहम्मद हसन साहतो ने बताया, 600 से ज़ायद कैदियों ने जेल में तोड़फोड़ की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करके असलहा छीना और फरार हो गए। इस दौरान एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान 3 एफसी एहलकारों समेत 5 एहलकार भी जख्मी। पुलिस, रेंजर्स और एफसी ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी। कैदी ज़लज़ले से खौफज़दा हुए। जेल में हालात कंट्रोल में हैं। वज़ीर जेल सिंध का नोटिस। सिंध पुलिस के सरबरा और डीआईजी जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। और लाहौर और रहीम यार खान में पुलिस मुकाबलों में 2 दहशतगर्द पार। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला। डकैत गैंग का सरगना नाजिम मारा गया। रहीम यार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू हलाक। सारिफिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआर के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का फीलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। एफबीआर में जारी इक़दामात और इस्लाहात के लिए आलमी शहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ का दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ की लंदन मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के आवाम को माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के अच्छे कामों के बायस आवाम ने नून लीग को वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ का चौथी बार पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम टेस्ट के लिए डियाला जेल पहुंची। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तफ्तीश में ताउन किया, न टेस्ट करवाया। ज़राए के मुताबिक बानी लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। इनकार के बायस पुलिस टीम फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी नहीं कर सकी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई।
10 अरब भर जाना केस, वज़ीर आज़म से बानी के वकील की जरा। शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। वकील ने सवाल किया, क्या बानी पीटीआई का दाखिल करदा जवाब दावा पढ़ा है? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मैंने बानी का जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। शहबाज शरीफ जरा के दौरान वकील के तर्ज सवालात पर बरहम कहा, वकील साहब स्टैम्प और साइन में पड़े हैं, केस पर नहीं आ रहे। पीपी 52 सियालकोट में नून लीग की कामयाबी के बाद धांधली के इल्जामात। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बैलेट बॉक्स उठाए गए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर फरार हो गया। पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए, हम दुनिया को अपना क्या चेहरा दिखा रहे हैं। असद कैसे ने कहा कि फॉर्म 47 की असम्बली की अपनी कोई हैसियत नहीं है। ओपोजिशन लीडर को दबाव में लाने के लिए रेफरेंस लाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि असम्बलियार इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद, भारतीय एयरलाइंस की सांसें बंद। एयर इंडिया का अपने अखराजात बढ़ने का एतराफ़। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैम्बल विल्सन का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से बराह रास्त परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया। एयरलाइन के मुनाफे पर भी गहरा असर पड़ा है। बरतानिया समेत मगरबी ममालिक के लिए परवाज़ों के दौरानिया में 1 घंटे का इजाफा हुआ। एयरलाइन को इजाफी फ्यूल का खर्चा उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार पाकिस्तान के नाम से भी खौफजदा। रियासत आसाम में पाकिस्तान से हमदर्दी के इल्जाम में 81 अफराद गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने सोशल मीडिया पर पाक भारत तनाज़े के दौरान भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट की। एक शख्स को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया। बड़ी ईद की खुशियों को 4 चांद लग गए। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 6 से 9 जून तक तातीलात होंगी। सेक्रेटरी काबीना ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोशनियों का शहर, जल्जलों से कांप उठा। DHA में जल्जले के झटके, शिद्दत 3.0, गहराई 13 किलोमीटर थी। कराची में इतवार से अब तक 9 बार जल्जला आ चुका। शहरी खौफजदा घरों से बाहर निकल आए। शहर में जल्जलों की वजह सामने आ चुकी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर कहते हैं कि जल्जले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। ये जल्जले की मामूली झटके हैं। इस फॉल्ट लाइन पर कभी बड़े जल्जले के झटके नहीं आए हैं। कराची की दूसरी फॉल्ट लाइन थाना बोला खान के करीब है। ये दोनों मुतहरिक फॉल्ट लाइन्स हैं। फॉल्ट लाइन को मामूल पर आने में चंद रोज लग सकते हैं। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटा बातचीत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात मनफी तरीके से ख़त्म नहीं हुए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान की बतौर सालिस शिरकत। कहा, मुज़ाकरात का मकसद यूक्रेन और रूस के दरमियान पायदार अमन का हसूल है। तुर्किया इस हवाले से इक़दाम उठाने को तैयार है। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस के दर्जनों तैयारे तबाह कर दिए थे। बढ़ते जंगी खतरात, बरतानिया की दिफाई हिकमत अमली में बड़ी तब्दीलियाँ। डिफेंस बजट को 2027 तक GDP के 2.5% लाने का ऐलान। जौहरी ताकत से चलने वाली सबमरीन बेड़े को 7 से बढ़ाकर 12 करने, 6 नई असलाह फैक्ट्रियाँ कायम करने का दिया। साइबर दिफा के लिए खसूसी कमांड बनाने का भी इरादा जाहिर कर दिया। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं कि रूस समेत दीगर खतरात से निपटने के लिए जंगी तैयारियों की जानिब बढ़ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा, मिस्र और ईरानी हुकाम की बैठक। काहिरा में ईरान में बढ़ती हुई यूरेनियम मफसूदगी पर मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात। न्यूक्लियर एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का बढ़ती यूरेनियम मफसूदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को सियासी करार दे दिया।